आए हुए तमाम जिम्मेदारान का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शहर इमाम साहब की सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। उनके बगल में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है राहत मौलाई और कौमी एकता। मुझे लगता है कि आज के इस माहौल में, जब आज सुबह ही मैं एक ऐसा वीडियो देख करके सोशल मीडिया पे आया हूँ कि एक कोई मासूम बच्चा है गाजियाबाद में ही मसूरी में, उसने मंदिर के प्याऊ से पानी पी लिया तो उसे कुछ लोग पीट रहे थे और बाद में वो वीडियो वायरल हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे नफरत वाले माहौल में मुझे लगता है कि इस स्टेज की जो तस्वीर है वो पूरे हिंदुस्तान को दिखाई जाए कि कौमी जैसी ये होती है, कौमी एकता ये होती है। मेरी परवरिश इलाहाबाद में हुई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं जिस शहर से आया वो शहर गंगा और जमुना नाम की दो अजीम जो नदियां हैं जिनका बड़ा एहतराम है हिंदू मजहब में, उनके संगम का शहर है। दो नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, ऐसा हिंदू धर्म मानता है। मैं उस शहर से आया हूं, लेकिन मुरादाबाद आकर के मैंने ये महसूस किया कि नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, लेकिन तहजीबों का और मजहबों का संगम देखना हो तो मुरादाबाद आकर के देखा जाए। मैं सलाम करता हूँ इस मिट्टी को। मैं जब यहाँ नहीं आया था चुनाव लड़ने के लिए, उससे पहले भी मैं सुना करता था राहत मौलाई साहब के बारे में, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जब उस शहर में जाऊंगा तो उस खानदान के जो चश्मो चराग हैं उनसे मिलूंगा, उनको जानूंगा। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं अक्सर अपने बड़ों से एक बात सुनता रहा हूं कि कोई शख्स कैसा रहा है जो गुजर चुका है, अगर उसके किरदार को समझना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो तो उसे पढ़ो मत, उसकी औलादों से मिलो, उसके परिवार के लोगों से मिलो, उन्हें समझो और समझ जाओ कि वो शख्स कैसा रहा होगा, क्योंकि इंसान अपने वालिद का अक्स होता है। जब जब मैं असद मौलाई साहब से मिलता हूं तो मेरे मन में अपने आप राहत मौलाई साहब का एक कैनवस पे एक पोर्ट्रेट बनता है और मैं तसव्वुर करता हूं कि जैसे असद मौलाई साहब हैं, इनसे शायद 100 गुना बेहतर इंसान राहत मौलाई साहब रहे होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने अच्छे इंसान रहे होंगे। राहत साहब का ये एक शेर है, राहत साहब के लिए मरहूम राहत साहब के लिए मरहूम राहत साहब का एक शेर है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम खुशनसीब लोग हैं मुरादाबाद वालों, हम खुशनसीब लोग हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं हमारे दरमियान से कि जिनका एहतराम, जिनकी इज्जत, जिनका वकार आप जितना समझते हैं उसका 1000 गुना बाहर की दुनिया में है। मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता हूं और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुरादाबाद इलेक्शन लड़ने गए थे तो वहां आप राहत मौलाई साहब के परिवार से मिले, उन्हें जानते हैं, उनकी निशानियां वहां पर हैं, तब मुझे समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। जब लोग हमारे बीच में कोई रहता है तो हम उसे उतना नहीं समझ पाते जितना उसकी खुशबू बाहर से आने पर समझ पाते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं, यकीनन वो कहीं जन्नत में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जन्नत में होंगे। हम उनकी रूह की जो बड़प्पन है उनका, उनके पूरे किरदार का, उसको महसूस करते हुए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कौमी एकता के नाम पर इस सेमिनार को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं। मैं इलेक्शन के दौरान जब पहली बार इनसे मिला था असद मौलाई साहब से, तो मैंने एक बात कही थी कि खुदा करे कि मैं इलेक्शन जीतूं और जीतूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि राहत मौलाई साहब के नाम पर इस शहर में उनकी बरसी पर उनकी याद में कुछ बड़े प्रोग्राम हो, नवाब मज्जू खान साहब के याद में हो, राहत मौलाई साहब की याद में हो। मैं चुनाव नहीं जीत सका, मेरी बदनसीबी रही, लेकिन जब इस बार ये वक्त आया, 13 मार्च का दिन आया, तो उससे पहले पिछली मुलाकात में मैंने असद साहब से कहा कि इलेक्शन नहीं जीता कोई बात नहीं। मैंने इनसे मुस्कुराते हुए कहा कि असद साहब इलेक्शन नहीं जीता कोई बात नहीं। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। तो मैंने इनसे मुस्कुराते हुए कहा कि इलेक्शन हार गए अपनी जगह है, लेकिन मैंने आपसे एक बात कही थी असद साहब कि राहत साहब की याद में कुछ बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने कहा कोविड चल रहा है, बड़ा प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा बड़ा नहीं कर सकते तो चलिए छोटे और बड़े के दरमियान कुछ करते हैं, और मैं हिंदुस्तान में कहीं रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस दिन जरूर मुरादाबाद आऊं। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मेरी बात मानी और आज भले ही कहने के लिए 200, 250, 300 चेयर हैं, लोग इतने इकट्ठा हैं,
लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें मुरादाबाद के हर कोने से, आप बड़ापुर से लेकर के ठाकुर द्वारा से लेकर कांट से लेकर के मुरादाबाद शहर देहात के अलग अलग इतराफ से, बिजनौर से, तमाम इलाकों से ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके बुलाया है जो अपने आप में एक एक शख्स हजारों की तादाद रखता है, हजारों की हैसियत रखता है। मैं आपको सलाम करता हूं। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, मैं बहुत ज्यादा तकरीरें नहीं करना चाहता। मैं सोच रहा हूं कि इस मौके पर एक छोटी सी नज्म सुना दूं। नहीं सुनाऊंगा तो मुझे भी लगेगा कि मैंने नाइंसाफी करी और आपको भी लगेगा कि इसने हक नहीं अदा किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी माइक पर आए, वो मेरे मुरादाबाद में आए हैं। मैं खासतौर से उनका इस्तकबाल करता हूं, हालांकि उनका शहर है ये, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरा भी शहर है और ये मेरा घर है और इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी ये मेरा घर रहेगा। मैं यहीं रहूंगा, मैं यहाँ से छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा है आपसे। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना, एक ऐसा माहौल है जब हुकूमतें, सरकारी साजिशें इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किस तरह से नफरतें फैले, किस तरह से। मुझे याद आता है कि मैं जब 7वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा स्कूल प्रतापगढ़ में मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर था। हम 2 दोस्त स्कूल जाते थे, एक का नाम श्रीकांत मिश्रा था और एक का नाम इमरान था। साइकिल से स्कूल जाते थे हम 12 किलोमीटर जाते थे, 6 किलोमीटर वो साइकिल चलाता, 6 किलोमीटर मैं चलाता। मैं थोड़ा ज्यादा तेज था तो कभी कभी मेरे हिस्से की साइकिल भी वो चला देता था। हम स्कूल छोड़ करके क्रिकेट खेलने चले जाते थे तो वालिद साहब तलाशना शुरू करते और पकड़ने के बाद जब पिटाई शुरू होती थी तो जितने थप्पड़ मुझे पड़ते थे उतने ही श्रीकांत के हिस्से में भी आते थे। या श्रीकांत के पिताजी कभी पकड़ लेते थे तो जितने थप्पड़ श्रीकांत को मारते थे उतने ही मुझे भी मारते थे। लेकिन आजकल मैं सोचता हूं कि अगर काश मेरे वालिद साहब एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ मुझे मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान बन जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। समाज यहाँ आके खड़ा हो गया है और मुरादाबाद के बारे में बाहर बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि मुरादाबाद तो बड़ा सेंसिटिव शहर है, बड़ा संवेदनशील है, बड़ा एकदम तलवार की नोक पे रखा हुआ शहर है। लेकिन यकीन करें, मैं आपकी तारीफ के लिए बात नहीं कह रहा हूं। मैंने जो कौमी यकजहती, कौमी एकता यहां पर महसूस की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी शहर एकता के मामले में मुरादाबाद को पीछे नहीं छोड़ सकता। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सलाम करूंगा यहाँ के तमाम जिम्मेदारान को, उनकी सोच को। मैंने देखा है तमाम हिंदू मुसलमान को एक साथ यहाँ बैठ करके चाय पीते हुए, बातचीत करते हुए, गप्पे लड़ाते हुए। ये जो इस शहर की खूबसूरती है, इसे बचा के रखिएगा और इसे बचाना हमारी नई नस्लों की भी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छा लग रहा है कि असद साहब ने इस प्रोग्राम को सर्वदलीय नहीं बल्कि समझ लिए समाज के सारे हिस्से के लोगों को बुला करके इस प्रोग्राम को सियासी चीजों से ऊपर रखा। ये बहुत अच्छी बात है। जब किसी अजीम शख्सियत को याद किया जाए तो उसे दल के दायरे में न बांधा जाए, उसे दल के दायरे से ऊपर पहुंचा दिया जाए। हिंदुस्तान को इसी की जरूरत है। ऐसे बेबाक लोग जो कभी किसी दायरे में बंधे ही नहीं, जब उनकी याद का कोई प्रोग्राम किया जाए तो फिर उसे भी किसी दायरे में नहीं बांधा जाए। और ये खुशनसीबी है कि सदारत हमारे शहर इमाम साहब कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी में और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी की मौजूदगी में मैं एक छोटी सी नज्म 2-3 मिनट में आपको सुना देता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं ये जो नफरतें हैं, ये जो माहौल बनाया गया है, ये जो चारों तरफ एक आडंबर खड़ा करने की कोशिश की गई है झूठ के नाम पे, नफरत के नाम पे, वो सियासी लोग, हमारे देश के वो अहम सियासी लोग जो पार्लियामेंट में खड़े होकर के तो एक मुस्लिम सियासतदान की विदाई में रोते हैं, लेकिन जब चुनावी सभाओं में जाते हैं तो कब वो ट्विस्ट करते हुए मामले को हिंदू मुसलमान कर देते हैं, किस तरह दोहरा किरदार रखते हैं। तब मुझे लगता है कि सियासत कितना भी बदल जाए लेकिन उसका अपना एक अलग तरह का चरित्र है और वो चरित्र नहीं बदलता है। किसी का एक शेर है पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में वो रोए, कुछ नाम छूटे। मैं सबका बहुत एहतराम कर रहा हूं और एक एक चेहरे मेरी आंखों में है। मैं सिर्फ आपको एक नज्म सुनाता हूं कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर। उस तरफ आचार्य जी बैठे हैं, बगल में शहर इमाम बैठे हैं। बस आप दोनों को देखते रहिएगा और मुझे सुनते रहिएगा कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब तेरा और मेरा
फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। जहनों में ये बिठा दिया गया कि लड़ो और एक दूसरे पे अपनी बर्तरी साबित करो। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो, एक दूजे के खून की रही प्यास तो, लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तो अधूरा रहेगा सदा। ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक तरफ तिलकधारी आचार्य बैठे और एक तरफ टोपी लगा करके शहर इमाम बैठे हैं। ये तस्वीरें इस देश के नफरती सियासतदानों के चेहरों पे मारी जाएं कि असल हिंदुस्तान ये है। इनसे मिलकर हिंदुस्तान बनता है, उन नफरत वाली ताकतों से मिलकर हिंदुस्तान नहीं बनता है। कि एक दूजे के खून की रही प्यास तो, लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से मेरा और तेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साथ। बहुत अच्छा सुना है आपने, बड़ी संजीदा सी नज्म है और आपने जिस खूबसूरती के साथ इस नज्म को सुना है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म के साथ कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से। सच्चा मिसरा हो तो मुझे समर्थन करके बताइएगा कि आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से। बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से। बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे। इस सियासत का अपना यही ढंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार फिर से यहाँ मौजूद सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे खुशी है कि आप, बिल्कुल गर्मी लग रही है फिर भी बैठे हैं। किसी का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। लेकिन फिर भी आप बैठे हैं, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम। और ये मोहब्बत, ये अकीदत आपकी यकीनन उस शख्स से है जिनका नाम मरहूम राहत मौलाई साहब है। और असद साहब, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपने सियासत में कुछ बड़ा किया या नहीं किया। आपके लिए हम जैसे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो आपके लिए दिल में इतना एहतराम रखते हैं कि उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। सब कुछ पा लेना ही सब बहुत बड़ा कमाल नहीं होता है, जीत जाना ही बहुत बड़ा कमाल नहीं होता है। आप अपने वालिद के असल वारिस हैं और उनकी विरासत को सच में आगे बढ़ा रहे हैं, ये शायद उनको सबसे बड़ी खराज अकीदत है। एक बार मैं चाहता हूं कि असद मौलाई साहब के लिए जोरदार ताली बजाएं कि उन्होंने जिंदगी कितनी खूबसूरती से गुजारी। अपने वालिद के उस एहसास को, उस उनकी सोच को अमली जामा पहना करके जिस तरह वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवरिश करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, शायद इससे बेहतर कोई वालिद के लिए सच्ची खराज अकीदत पेश नहीं कर सकता। असद भाई, मैं आपको सलाम करता हूं और वादा करता हूं कि इंशाल्लाह हर साल 13 मार्च को दुनिया के किसी हिस्से में रहा जाएगा। उस दिन मुरादाबाद रहा जाएगा और राहत साहब की याद में हर साल प्रोग्राम होगा। और खुदा ने मुझे कभी शहर की खिदमत का मौका दिया तो मैं वादा कर रहा हूं कि आज 200, 500, 300, 400 लोगों के बीच में प्रोग्राम हो रहा है। मेरी कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में 50,000 की तादाद के लोगों के बीच में ये प्रोग्राम हुआ करे। और वो प्रोग्राम मैं कराया करूंगा, वो प्रोग्राम मैं कराया करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप ये प्रोग्राम आयोजित करें, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस शहर के जो अजीम लोग थे उनकी याद को जिंदा करें, उनकी याद को मनाएं और लोगों के बीच तक उनके एहसास, उनकी विचारधारा, उनकी सोच को लेकर के जाएं। बहुत शुक्रिया मुरादाबाद, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को। थैंक यू।